हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे हैं। देखते हैं 61 में है क्या। देखो, एक्स और वाई, हाँ जी, एक्स और वाई पार्टनर है हमारे पास, 5:3 रेशियो है इनकी, और इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2024 की। पहली बात तो ये, अब हम क्वेश्चंस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं एडमिशन के, जिसके अंदर हमें सारे अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है, वर्किंग नोट बनेगा, सब कुछ बनेगा यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एडमिशन के अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट करे हैं ना, न्यू पीएसआर का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 7 आइटम राइट ऑफ करने वाला, रिवैल्यूएशन के, ये 4 हमने कॉन्सेप्ट करे हैं। चारों के चारों कॉन्सेप्ट जो हैं वो अब कंबाइंड इन क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का हमारे बोर्ड में आता है। ठीक है, अब ये मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिसिंग है जो भी हम आगे जाके करेंगे, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर डाल दिया जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। बात क्लियर? तो अभी हम 3-4 क्लास के बाद, जब पहले ये मेन क्वेश्चन हम कर लेंगे ना कुछ विदाउट एडजस्टमेंट वाले, फिर हम करेंगे कौन से एडजस्टमेंट वाले। छोटा सा पॉइंट है बस, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। हालांकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो मैं बताऊंगा आपको वैसे ही चलेगा, सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करने के लिए, ये वाला 61 क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टेप्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सॉल्विंग द मेन क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन, ये हम मेन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 स्टेप है भाई हमारे पास। पहला स्टेप है ओल्ड बैलेंस शीट। आपको पता है जो बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर हमें, यानी कि जब पार्टनर एडमिट होगा उससे पहले वाली बैलेंस शीट, जब पार्टनर फर्म में एडमिट होगा उससे पहले वाली बैलेंस शीट, उसमें हमारे पास जो 7 आइटम्स होती है ना, वो हमें क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है। याद है 7 आइटम्स? जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट, WCR, IFR, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 7 चीज़ें होती है, वो हमें क्या करनी है, राइट ऑफ। तो हम सबसे पहले, जब हमारे पास मेन क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7 आइटम्स को राइट ऑफ करेंगे। सेकेंड स्टेप है, जो न्यू पार्टनर है ना, हम यहाँ पे देखेंगे कि नया पार्टनर जो है वो कितनी कैपिटल और गुडविल लेकर आया है, और उसके हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, थर्ड के अंदर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ स्टेप में क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिफ्थ स्टेप में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। है ना, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि थर्ड और फिफ्थ यानी कि रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट दोनों को साथ में बनाएं, जिससे आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो फटाफट पहले एक बार ये स्टेप्स लिख लो आप जल्दी से। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देख रहे थे। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5:3 रेशियो इनकी, और 31 मार्च 2024 की हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि Z को इन्होंने पार्टनरशिप में लिया है, और Z का शेयर कितना है, 1/8, 1 अप्रैल 2024 को लिया है फर्म में। और Z जो है बेटा 20,000 की तो कैपिटल लेकर आया है, और 12,000 की लेके आया है गुडविल इन कैश। कोई दिक्कत नहीं। Z अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X, Z जो है अपना शेयर किससे ले रहा है, X से ले रहा है, यानी कि Y यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ X ही सैक्रिफाइस कर रहा है। बात क्लियर? अब फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड, ये हमारे पास कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है, ABCDE, ये बाद में देखेंगे हम लोग। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, साथ साथ हमें न्यू PSR भी कैलकुलेट करनी है। करें स्टार्ट। तो हम लोग पहले 3 अकाउंट बना लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 61 है भाई, 3 अकाउंट कौन से बनाएंगे, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट,
एक बनाएंगे बेटा हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हमारे पास? 3, एक्स वाई और जेड। और बेटा हम एक और बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट। और उसके बाद पार्टनर कैपिटल में भी यहाँ पर पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, सेम यहाँ बेटा पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने बना ली होगी फुली। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो यार पहले तो ना हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जर्नल एंट्रीज वगैरह, वो हम लोग सब वर्किंग नोट में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब बनाने को बोला है कि भाई आप जर्नल एंट्रीज भी बनाओगे, तो इसलिए जो वर्किंग नोट की चीज़ें जो यहाँ पे मैं अभी कराऊंगा आपको, वो मेन क्वेश्चन का पार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आई? अधिकतर क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें बनाने को दे रखी होती है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री नहीं बोला होता करने के लिए, हम लोग वर्किंग नोट में करते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको जो अभी कराऊंगा वो सब क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग नोट का पार्ट है, बट इस क्वेश्चन के अंदर वो मेन क्वेश्चन का पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है हमें कि आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है। क्लियर? स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा था? 7 आइटम। जल्दी से बताओ 7 आइटम्स है हमारे पास कि नहीं है? हाँ जी, एक तो हमारे पास क्या गिवन है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक क्या गिवन है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो नहीं आएगा ना? अच्छा, मुझे बस ये बता दो, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई नीचे पॉइंट है? ए पॉइंट है? नहीं। बी है? नहीं। सी डी ई कोई भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कोई क्लेम नहीं हुआ। याद है ना, चैप्टर नंबर 3 में हमने करा था WCR के केसेस, 4 केस थे। कुछ भी गिवन ना हो तो क्या मानते हैं हम लोग? क्लेम नहीं हुआ, है ना? तो हम लोग सारा का सारा रिजर्व बांट देते हैं। अगर कुछ क्लेम हुआ होता है तो जो बचा होगा हमारा उसको बांटेंगे। अगर सारा का सारा क्लेम हो गया, जितना रिजर्व था, तो बटेगा नहीं। अगर क्लेम से ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे किसके? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। सेम यहाँ पे भी हमें वही के सारे के सारे केसेस अप्लाई होंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कराए थे, वो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा? अप्लाई होंगे। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो WCR कितना है हमारे पास? 5800 का है। इसको हम लोग बांट देंगे एक्स और वाई में, और रेशो कितना है बेटा इनका? 5:3। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 5800 को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे बेटा,
लाइबिलिटी है ना 5800 तो हमारी लाइबिलिटी में गिवन है, तो लाइबिलिटी हमारी अगर राइट ऑफ होगी तो हमारे लिए अच्छा है ना, कम हो रही तो डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग। 5:3 में बांट दो यार, कितना आएगा बताएंगे? 5800 डिवाइड बाई 8 करो, कितना आया? 5800 डिवाइड बाई 8 पॉइंट में आएगा। चलिए मल्टीप्लाई बाय 725 आ रहा है डिवाइड बाई 8 तो 3625 और कितना आएगा? $2175 डन। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं। नया पार्टनर भाई क्या लेके आया है जल्दी बताओ। एक तो लेके आया है वो कैपिटल 20,000 की और 12,000 की क्या लेके आया है? गुडविल। तो टोटल अमाउंट कितना आया? 32,000। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 32,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये और क्या आएगा भाई? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 रुपये। क्लियर है? अब यार यहां पर ना हमें जब स्पेसिफिकली बोला गया है कि Z जो है अपना शेयर X से ले रहा है, तो यानी कि X ही सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो ये 12,000 रुपये जो गुडविल लेकर आया है वो किसके लिए लेके आया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? सिर्फ X। तो हम लोग थर्ड एंट्री डायरेक्ट पास कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए भाई? 12,000 रुपये। हालांकि यहां पर आप ना ऐसे करो, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको न्यू PSR भी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। X, Y और Z। ओल्ड रेशो क्या था भाई? ओल्ड रेशो ओल्ड था हमारे पास 5:3। न्यू निकालना है अपने को, तो 5 और Z का शेयर कितना है? 1/8। Z का शेयर कितना है बेटा? 1/8 है ना, चेक कर लो एक बारी। 1/8 ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 8, 3 डिवाइड बाय 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 यानी कि x में से माइनस कर देंगे 1/8, कितना आएगा? 4/8 आ जाएगा। y का तो सेम ही रहेगा और z का कितना है? 1/8 है। तो भाई यहाँ पे रेशो क्या बनी हमारी? 4:3:1। ये हमारी न्यू PSR निकल गई। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वर्किंग नोट खत्म नहीं हुआ। बेसिकली वर्किंग नोट मैंने क्या बोला आपको? वर्किंग नोट इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, अदरवाइज सब क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट होता है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग वर्किंग नोट में नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? मेन क्वेश्चन में दिखाएंगे, मेन आंसर में दिखाएंगे बेसिकली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यार हमें एंट्रीज और पास करनी है, तो जब भी हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेंगे ना, तो हमें सारी की सारी एंट्रीज पास करनी है, चाहे वो रिवैल्यूएशन की क्यों ना हो। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इससे पहले 60 क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है? नहीं। हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर, और ये एंट्रीज पास करेंगे 7 आइटम वाली, और पार्टनर कैपिटल जो नया पार्टनर आया है उसकी एंट्रीज जो होती है वही पास करेंगे सर। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास नहीं करेंगे।
रिवैल्यूएशन का हम लोग डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, उसकी जनरल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 61 में हमें स्पेसिफिकली बोला है कि यार भाई आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, तो आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई जो भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट है ना, इसके पहले आप एंट्रीज भी पास करोगे और फिर अकाउंट भी बनाओगे, तो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। बात क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहला पॉइंट है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो लाइबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज कितने से हो गई है भाई, 5000 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ एंट्री क्या पास होगी बताओ, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज लॉस है ना मेरा, तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। 5000 रुपए से भाई इंक्रीज हो रही है ना, अमाउंट कितना था 5000 है ना, ठीक है, 5000 से इंक्रीज हो रही है। क्लियर? हम ये साथ साथ कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन डाल देंगे, डेबिट कर देंगे टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 5000 रुपए। क्लियर है भाई, कोई डाउट? और बैलेंस शीट में भी डाल दो भाई, बैलेंस शीट में लिख दो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पहले कितना था ये बताओ, पहले कितना था भाई 10,000 था ना पहले, तो अब कितना हो जाएगा 15,000, 10,000 में हम लोग 5,000 ऐड करेंगे तो नई बैलेंस शीट में यहाँ पे 15,000 आ जाएगा भाई ईपीएफ। समझ रहे हो ना बात, पहले हमने एंट्री पास करी, फिर लेजर पोस्ट करा, लास्ट में बैलेंस शीट, सीक्वेंस समझना ये क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स क्या हो गए हमारे गुड, यानी कि जो हमने प्रोविजन बनाया था ना, क्या बनाया था भाई हमने प्रोविजन, वो हमारा खत्म हो जाएगा। प्रोविजन कितने का है 600 का, तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी प्रोविजन वाली जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो हम एंट्री के पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है भाई 600 रुपये है यार, 600 रुपये। अब ये 600 रुपये जो है वो हम लोग रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 रुपये, और साथ साथ हम बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स लिख देंगे भाई पूरा अमाउंट। डेटर्स कितने का था 20,000 का था ना, बट 600 माइनस करके हमने बाहर कितना लिखा था 19,400, बट अब कितना आएगा पूरा 20,000, कितना आएगा बेटा पूरा 20,000 के डेटर आ जाएंगे हमारे। 600 रुपये जो हमने माइनस करा था वो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, डेटर्स गुड हो गए ना हमारे, यानी कि 20,000 हमें मिलेंगे बाद में, सबने प्रॉमिस कर दे कि हम लोग देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे देखो, सी स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक के अंदर 3,000 रुपये के आइटम खराब है जो कि हमने हटानी है, तो भाई एसेट मेरा बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है ना एसेट मेरा, तो लॉस है मेरा। तो एंट्री नंबर 6 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए 3,000 रुपये। ठीक है, साथ साथ हम यहां पे रिवैल्यूएशन में डेबिट भी कर देंगे स्टॉक 3,000 रुपये, और बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर स्टॉक का अमाउंट हमारा था क्या पहले देखो 25,000 था, तो बेटा 25,000 में से 3,000 रुपये हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 22,000 हमारा स्टॉक बचेगा। कितना बचेगा 22,000। सबको समझ में आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, स्टेप बाय स्टेप करोगे बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे समझते हैं, डी पॉइंट है क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 रुपीज मोर, क्रेडिटर हमें 1,000 रुपये ज्यादा पे करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ी कम हुई, बढ़ गई ना, तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री नंबर 7
हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी, और लॉस है हमारा इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 1000 रुपये। क्लियर है पॉइंट? ये 1000 रुपये हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट भी करेंगे क्रेडिटर से, क्रेडिटर के नाम से 1000 रुपीज़, और साथ साथ बैलेंस शीट में अपने पास जो भी क्रेडिटर है ना उसके अंदर 1000 रुपये प्लस कर देंगे। क्रेडिटर है कितने के हमारे पास? 15,000 के हैं, तो 15,000 प्लस 1000 कितना आएगा बेटा? 16,000 रुपये आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट जो है वो रिवैल्यू होके कितने हो गए? 70,000 रुपये हो गए हैं। पहले कितने थे? तो भाई बड़े कम हो गए, कम हो गए, ये भी लॉस है ना मेरा। तो यहां पर हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एसेट कम हो रहा है भाई तो लॉस से डेबिट होगा। 2 क्या था बेटा? फिक्स्ड एसेट था ना, 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट। कोई डाउट यहां पे किसी को? हम लोग साथ साथ यहां पर रिवैल्यूएशन में भी डेबिट कर देंगे टू फिक्स्ड एसेट, लॉस है ना, 10,000 रुपये, और बैलेंस शीट में बेटा हम लोग फिक्स्ड एसेट जो है वो 70,000 रुपये लिख देंगे, 70,000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब ऐसा करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग। तो 5 + 3 कितना? 19 आएगा ना। 19,000 हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा, डेबिट का टोटल आ रहा है। तो बेटा बैलेंस हमारा कितना बचा? 18,400 रुपये बचा, जो कि हम लोग बांटेंगे अब पार्टनर में बाय लॉस है बेटा। ये हमारा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में हम लोग बांट देंगे। ये कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में ना, 5:3 में बांट दो। कितना आएगा? हाँ जी, 18,400 था ना, 18,400 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 कर दो, 2300 आ रहा है ना। तो 2300 मल्टीप्लाई 5, 11,500, 11,500, और बेटा 2300 हाँ जी, 2300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3, 6,900, 15,500, 6,900। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अभी कहाँ हुआ है? 6 नंबर के लिए मेहनत लगेगी यार। हाँ ये 6 नंबर है। हैं? ऐसे नहीं निकलेगा ना यार, तो पहली बार क्वेश्चन कर रहा है ये वाला, मैं तो समझा रहा हूँ साथ साथ, तो टाइम लग रहा है। जब आप यही क्वेश्चन 15 से 20 बार कर लोगे प्रैक्टिस में, तो आपका आधे घंटे का टाइम 15 मिनट में हो जाएगा। समझे बात? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? भाई समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? अब यार रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लोज कर लिया। अब बैलेंस शीट में देखो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अब डालनी है नई बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिटर हो गया था हमारा, ईपीएफ हो गया, डब्ल्यूसीआर तो आएगा नहीं। अब कैपिटल का बैलेंस है 70,000 और 31,000, ये फटाफट आप कहाँ डालो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दो। बाय बैलेंस
BD, बाय बैलेंस BD 70,000 और 31,000 रुपये, 70,000 31,000, ठीक है। अब एसेट में देखो भाई, यहां पर डेटर तो हो गया हमारा, स्टॉक भी हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया, प्रॉफिट लॉस डालना नहीं है हमें। अच्छा, प्रॉफिट लॉस की तो हमने एंट्री पास करी नहीं यार, 2400 को तो राइट ऑफ करा ही नहीं हमने, तो यहां पे एक एंट्री और पास होगी, एंट्री नंबर 9, प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ होगा ना हमारा, तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई समझे आप, देखो ये भी पॉइंट मिस हो गया था, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना ही है एट एनी कॉस्ट। हमने WCA का तो कर दिया था, बट प्रॉफिट लॉस करना भूल गए थे हम लोग। तो 2400 को करना यार, कितना आएगा, 1500 और 900 रुपये, ठीक है, 1500 और 900। कोई डाउट यहां पे किसी को? आते हैं दोबारा से बैलेंस शीट पे। अच्छा, बैलेंस शीट पे हमारे पास कैश एट बैंक गिवन है कितना, तो भाई हमारे पास यहां पर कैश एट बैंक 5000 गिवन है, और बेटा कैश भी तो आएगा यहां पर, कैश कौन सा कैश आएगा, हाँ जो नया पार्टनर पैसा लेकर आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें खाली कैश गिवन होता ना, तो जो पैसा वो लेकर आया है 32,000 रुपये, 32 लेके आया था ना, एंट्री नंबर 2 देख लो एक बार अपनी, कितना लेके आया था, 32। तो अगर खाली कैश लिखा होता तो हम उसको उसके अंदर ऐड कर देते, बट यहाँ पे लिखा है कैश एट बैंक, बैंक का पैसा गिवन है 5,000 जो हमने बैंक में डाल रखा है, तो इसके अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या लेके आया भाई, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली गुडविल और कैपिटल इन कैश, लिखा है ना स्पेसिफिक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैश लिखेंगे 32,000 रुपये, 32,000। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब जल्दी से एंट्रीज पास करते हैं हम लोग, क्लियर? चलिए यार, सबसे पहली बात, हमारी पहली एंट्री में कहीं पार्टनर कैपिटल आ रहा है, पार्टनर कैपिटल बताओ, आ रहा है ना, क्या हो रहा है, डेबिट है क्रेडिट, बताओ यार फटाफट, क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम लोग बाय क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR अकाउंट, एक्स में कितना आएगा 3625, वाई में कितना आएगा 2175। सेकेंड एंट्री बताओ, सेकेंड एंट्री में कहीं कैपिटल अकाउंट आ रहा है, बिल्कुल जेड का आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, जेड कैपिटल कितना था 20,000 रुपये। थर्ड एंट्री में आ रहा है भाई कैपिटल अकाउंट, कहीं कहां पर आ रहा है भाई, एक्स में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर, बस पोस्ट करना है भाई अब हमें कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 12,000, एक्स में आएगा सिर्फ, ठीक है भाई। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट में नहीं है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट में कहीं में नहीं है, 9 में है, तो डेबिट हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 और 900 रुपये। कोई डाउट? कोई मुझे बताएगा, यहां पे हमने एक एंट्री और पास करनी है, कौन सी बताओ, सोच के बताओ कौन सी, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन लॉस की, जो रिवैल्यूएशन लॉस था हमारा 18,400 का, इसकी भी क्या होगी बेटा, एंट्री पास। तो एंट्री नंबर 10, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा 18,400 था ना, एक्स और वाई में कितना था बताओ, 11,500 और 9,600,
6,900। डन। तो ये भी हम लोग पोस्ट करेंगे भाई कैपिटल अकाउंट के अंदर 11,500 और 6,900। क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोबारा बता देता हूं अगर इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करने को नहीं बोलते ये लोग, तो हम लोग यहां पर भाई फोर्थ एंट्री पास नहीं करते, फोर्थ नहीं करते, फिफ्थ नहीं करते, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और 10 ये एंट्रीज हमें पास करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में डालते। बात समझ में आई? बट यहाँ पे क्या बोला गया था कि आपको एंट्रीज पास करनी है, तो हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई बैलेंस? 70,000 प्लस 12 82,000 ना, 82,000 प्लस 3625 85,625 ये एक्स का टोटल आ रहा है यहाँ पर 85,625। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो डेबिट साइड का बैलेंस है, तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। $11,500 माइनस 1,500 ना, तो 72,625 72,625। कोई डाउट? चलिए अब y का देखते हैं। y में कितना है? 33,175 और z का तो 20,000 है ही। 33,175 20,000। z का तो भाई बैलेंस 20,000 नहीं आएगा, बट y में क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। माइनस से 6,900 और माइनस 900 तो कितना आएगा? 25,375 रुपये। 25,375 रुपये। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, नहीं पास भी नहीं हो पाओगे। क्लियर? अब हम यहां पर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और जेड। एक्स का 72,625, वाई का 25,375 रुपये और जेड का 20,000 रुपये। तीनों को ऐड करते हैं हम लोग। तो 1,18,000 आ रहा है हमारा, 1,18,000। अब यार हम लोग दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा मैच होना चाहिए बैलेंस शीट। 1,18,000 प्लस 31,000 कर देंगे, 15 प्लस 16 तो 1,49,000 आ रहा है हमारा लाइबिलिटी का। अब एसेट का देख लो एक बारी, आ रहा है सेम। ठीक है, 1,49,000। क्लियर? तो दोबारा आपको समझा देता हूं, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये वाले, बट ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एडमिशन के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद राइट ऑफ 7 आइटम्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट्स। ठीक है, ये अगर हमें चारों पॉइंट आते हैं तो भाई हम लोग आराम से ये मेन क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। कितने नंबर का है? 4 साल पहले यही क्वेश्चन 8 नंबर का आया करता था। हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन 8 नंबर के आते थे, अब 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। 5 क्वेश्चन है 6 नंबर के। 5 क्वेश्चन है कितने नंबर के? 6 नंबर के। ठीक है, जिसमें से आज हमने अपना पहला क्वेश्चन करा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। सेम यही कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में भी अप्लाई होंगे, आप समझना। यही बनाएंगे रिटायरमेंट के अंदर हम, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट।
रिटायरमेंट के अंदर भी हमें वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 7 आइटम्स, रिवैल्यूएशन, उसके बाद मेन क्वेश्चन। लेकिन रिटायरमेंट हमारे लिए बहुत आसान है अगर हमें एडमिशन आता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, समझ लो इसको, एडमिशन को अच्छे से। और मैंने सारी की सारी वीडियोस अब तक की जो भी मैंने आपको क्लास में कराया है वो अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस एक बार देख लो, ठीक है, कम से कम आपका कॉन्सेप्ट है वो पक्के हो जाएंगे यार, और आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।